प्रश्न है अक्सर पेट, टेट, सुपर टेट और अभी जो आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है। कहते हैं ना कि जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। तो आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। तो जैसा ये पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी भी, इसका परिभाषा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, यह हमारा त्रिभुज है और ये हमारा समकोण है, ए बी सी थीटा है। इसको हम नीचे को आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये थीटा के जो अननोन के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसको हम जो इसके सामने है इसको कहते हैं, ये लंब होता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं हम कर्ण। जो ये सामने जो ये भुजा है, जो ठीक 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है सामने देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण में कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि यदि इसकी लंबाई, आधार की लंबाई हमारा a है,
ए सेंटीमीटर है। और लंब की लंबाई हमारी, ऊंचाई जो इसकी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर सीएम है। और इसकी जो है हमारा सी सेंटीमीटर है। तब जैसा ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण पर बना, इस पर वर्ग बनाएंगे, यदि इस पर जो वर्ग बनाएंगे, अगर इस पर वर्ग बना देंगे, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं और सभी कोण समकोण होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ग बन गया, कर्ण पर ये वर्ग बना, यह वर्ग बन गया, आधार पर यह वर्ग बन गया और लंब पर यह हमारा एक वर्ग इधर बन गया। तो इसकी लंबाई, वर्ग की सभी लंबाइयां, कोई भी वर्ग होता है सभी कोण समकोण होते हैं और सभी भुजा बराबर होती हैं। तो जैसे ये बी है तो सभी इसमें बी बी हो गया, सभी की लंबाई बी हो गया। ये सभी की लंबाई ए सेंटीमीटर हो गया, ए सेंटीमीटर हो गया, ए सेंटीमीटर हो गया। और इसकी लंबाई सी सेंटीमीटर है। ये भी भुजा हमारा सी सेंटीमीटर और यह भी भुजा हमारी सी सेंटीमीटर और यह भी भुजा हमारी सी सेंटीमीटर हो गया। अब जैसा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, एक कर्ण है, ये हमारा क्या है? यही हमारा कर्ण है। कर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस पर जो ये वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। माने हमारा इसका जो क्षेत्रफल होगा, माने BC क्या होता है? इसको हम कहेंगे कर्ण का क्षेत्रफल। स्पष्ट लिख दें, एकदम क्लियर हो जाएगा। कर्ण का क्षेत्रफल कर्ण का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल धन लंब का क्षेत्रफल। माने कर्ण का क्षेत्रफल, माने कर्ण पर जो वर्ग बना है, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। यदि कर्ण का क्षेत्रफल हमारे, ये हमारा क्या है? वर्ग है। जब हमारा वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यदि या इसको और आसानी से कर सकते हैं कि हिंदी में और कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। और इसको आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा A है, A सेंटीमीटर है, ये हमारा B सेंटीमीटर है, ये हमारा C सेंटीमीटर है। तो हम इसको कर्ण का जो लंबाई है तो जो हमारा ये हमारी जो कर्ण की लंबाई है C सेंटीमीटर है, तो इसको अगर C कर्ण को हम C से संकेत करें तो C बराबर क्या हो जाएगा? C का वर्ग इक्वल टू A का वर्ग धन B का वर्ग। या मान लीजिए हमें अगर निकालना हो, मान लीजिए हमें आधार निकालना हो। जब हमें आधार निकालना हो किसी त्रिभुज
समकोण त्रिभुज में है, उसमें लंब दिया हो, कर्ण दिया हो, आधार निकालना हो, तो हम इसमें पक्षांतर कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब वर्ग, ये भी हम इसे भी निकाल लेंगे। और इसी तरह से आधार जैसे हमने निकाल लिया, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाने के बाद आधार का वर्ग निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए हम इसका उधर भेजेंगे, कर्ण में निकाल लेंगे। या इसको ऐसे कर सकते हैं, केवल आधार का निकालना हो तो आधार की लंबाई निकालना तो कर्ण में कर देंगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसी प्रकार यदि हमें लंब का निकालना होगा तो लंब यहाँ लिखेंगे, लंब बराबर कर्ण का, कर्ण में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, पक्षांतर करके कैसे निकाल लेंगे। अब ये हमारा, इस फार्मूले से हम बहुत से प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि हम कुछ प्रश्नों को लेकर चलते हैं, देखते हैं। आगे चलते हैं। सभी लोग लिख लो जल्दी जल्दी, फटाफट उतारो, आगे पढ़ाना है। हो गया, जल्दी लिखो। देखो पाइथागोरस, फिर से समझा दे रहे, अच्छा देखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यह हमारा समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 अंश का है बना ये कोण। किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, किसी, देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर, ये कर्ण है, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, बने वर्ग का क्षेत्रफल, शेष दो भुजाएं, अब ये दो भुजाएं बन गई, शेष दो भुजाएं, आधार वाली भुजा और लंब वाली भुजा, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, जो वर्ग है बना है, जैसे मान लीजिए इधर वर्ग बन गया और एक इधर वर्ग बन गया, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर, इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। जैसा मैंने कर्ण का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल धन लंब का क्षेत्रफल। अगर मान लिया कर्ण का क्षेत्रफल, जैसे कर्ण का क्षेत्रफल मान लीजिए कर्ण कौन सा है, BC है, मैंने BC लिख दिया यहाँ पर। फिर आधार की जगह है AB है, AB मैंने यहाँ लिख दिया। फिर AC, लंब को हमने लंब के स्थान पर AC लिख दिया। यदि इसके स्थान पर BC बराबर C हो, C सेंटीमीटर हो, ये BC बराबर C सेंटीमीटर हो, BC बराबर C सेंटीमीटर और AB बराबर AB बराबर A सेंटीमीटर और AC बराबर AC की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो उनके स्थान पर हम इसका मान रख देंगे। क्या करेंगे कि जो हमारा कर्ण है C, कर्ण का वर्ग मतलब इस भुजा की लंबाई C का वर्ग, और इसका आधार हमारा A है, तो A का वर्ग धन इस B का वर्ग। इसको और हिंदी में एकदम स्पष्ट कर सकते हैं कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जैसे इसमें हमारा है एकदम स्पष्ट है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, माने एकर वर्ग ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। वही हमने इधर एकदम अवलोकन कर दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब इससे हम और आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आधार को निकाल सकते हैं।
कि आधार का वर्ग बराबर, जब हमने आधार को ले लिया इधर, आधार का वर्ग यहाँ कर ले रहे हैं, आधार को इधर किया तो इसको इधर भेज देंगे कर्ण वाली तरफ, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होगा। इसी प्रकार हमारा अब सिर्फ आधार का वर्ग भी निकलेगा। सिर्फ अगर आधार निकालना हो, केवल आधार की लंबाई, तो जो हमारा निकलेगा उसका हम इसको निकाल कर उसका वर्गमूल ले लेंगे। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से लंबाई जब निकालना होगा कि त्रिभुज की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए हम कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल लेंगे, निकल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। एक कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझें। ये समझ में आ गया तो हम चलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की तरफ। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है? जो हमारा पाइथागोरस के तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है उसी को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो मिस्त्री लोग आते हैं और घर का कोनिया मिलाते हैं, तो उनको पता है कि कोना हमारा 100% 90 अंश का कब होगा। जब हमारा कोना 90 अंश का होगा तभी हमारे घर में जो कोनिया है वह सही होगा, नहीं तो घर का कोना जो है सही नहीं होगा, उसमें कोना सही नहीं होगा। तो उसके लिए एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझें। देखे होंगे कि वो इंची लेते हैं और इंची से उसकी आधार की लंबाई नाप लेते हैं। जैसे हमारा है 3, 4, 5। ये जो 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का उनका एक संबंध है। इसको हम तीनों को मिलाकर इसको हम तीनों को क्या कहते हैं? 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये हमारे यहाँ क्या है? थ्री मेंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब इसमें क्या होता है कि इनका जो संबंध है एकदम परखा हुआ, एकदम शुद्ध, एकदम सही आता है। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी और ये हमारा 90 अंश का है। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ी जो बड़ी नाप दिया है वो हमारा कर्ण होता है। ठीक, इसमें से किसी को भी, चाहे इसको 3 यहाँ रखें चाहे 3 यहाँ रखें, मान लीजिए हमने 3 यहाँ रख दिया, 4 यहाँ रख दिया। अब इसका एक संबंध है, इसी को हम, जो इसका संबंध है, यह कहीं भी लगाएंगे एक समान नहीं आएगा। इनका एक अनुपात है 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का। अब इसमें अगर हम देखना चाहें कि क्या हमारा ये सही है कि नहीं, तो जैसा हमारा पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, माने बराबर होता है। क्या इसको देखें, फॉलो करें, क्या सही आता है? कर्ण हमारा कितना 5 है, हमने 5 का वर्ग कर दिया। आधार कितना है? 4 है, ये बराबर है, बराबर निशान को 4 का वर्ग कर दिया। लंब हमारा 3 है, 3 का वर्ग कर दिया। अब देखेंगे 5 पचे 25 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 3 तिरिका 9 हो गया, 25, 16 9 25, इधर भी 16, इधर भी 16। अब एक कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। क्या
चलो शांत रहो। यहाँ पर है 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये हमारे 3 मेंबर्स हैं। अब हम देखेंगे, जैसे मान लिया आपको कोई एग्जाम में परीक्षा में पूछ दिया, ऐसे ही हम कैसे प्रश्न को एग्जाम में लगाएंगे। जैसे मान लिया आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ दिया, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका भुजा निकालना है कि उसकी एक किसी भी भुजा या कर्ण या कुछ भी आपको पूछ सकता है कि उसकी भुजा दिया हो तो कितना होगा। जैसे मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जानकारी आपको नहीं है कि ये कितना है ये भुजा। तो इस भुजा को आप कैसे निकालेंगे, इस भुजा को आप कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसके वर्ग में से 10 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा देंगे और उसमें वर्गमूल लेकर निकाल देंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। अब इसमें करेंगे 10 दहा में 100, 8 64, कितना आ गया 36। तो x बराबर ये कितने का वर्ग, ये कितने का वर्गमूल है 36, 6 के 36, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे ही एक परीक्षा में तुम्हारे और आ जाए, जैसे उसमें 2 भुजाएं दिया हो लेकिन कर्ण ही न दिया हो, 2 भुजाएं दिया हो लेकिन कर्ण न दिया हो। जैसे मान लीजिए यह हमारा त्रिभुज है, यह हमारा त्रिभुज है ABC हमारा है और इसमें मान लीजिए ए आपको नहीं दिया है, कर्ण ही नहीं दिया निकालने के लिए, कर्ण दिया नहीं, कर्ण आपको निकालना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग कैसे निकालेंगे। सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चाहे लंब को पहले लिखें चाहे आधार को पहले लिखें। अब इसमें क्या करना है,